ये दुनिया का 5वां बड़ा शहर है, लेकिन सड़क जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम नजर आता है। इसलिए बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद डिप्टी ब्यूरो हेड हैं शुएब बर्नी। शुएब, ये वो कराची है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है पूरे मुल्क को। 1100 अरब का पैकेज लेकर आते हैं वजीर आजम, आर्मी चीफ। जब यहाँ पे बारिशें होती हैं, एक इमरजेंसी की सूरत हाल खड़ी हो जाती है। ये वही कराची है जहाँ पर सिर्फ बातें की गई, मुलाकातें की गई, लेकिन हालात जूं के तू हैं। क्या कहता है सिंध हुकूमत, क्या कहती है वफाक, क्या कहता है इस सारी सूरत हाल पर? देखें, जैसे कि आपने बात करी, तो अगर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की रिकवरी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कराची से टैक्स रिकवर होता है, जो कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन या जो गाड़ियों का टैक्स होता है। लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं कि कराची की सड़कों पे सबसे ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो लोगों की ख़राब होती हैं, टूट फूट का शिकार होती हैं, और उसकी बुनियादी वजह यही कराची की टूटी फूटी सड़कें हैं। एक रिपोर्ट हमने हासिल की थी अपने नाजरीन के लिए, जिसमें ये ट्रैफिक पुलिस की जानिब से निशानदेही की गई है कि कराची शहर में कुल 101 सड़कें ऐसी हैं जो कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में टूट फूट का शिकार हैं, और ट्रैफिक जाम की बुनियादी वजह वही हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा जो मुतासरा इलाका है वो ज़िला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, यानी कि उसमें 31 शाहराएँ ऐसी हैं जो कि टूट फूट का शिकार हैं और उसकी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है। डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात कर लें, यानी ज़िला जनूबी की, तो इसमें 14 सड़कें ऐसी हैं जो कि टूट फूट का शिकार हैं, और ज़िला जनूबी की सड़कें कुछ ऐसी भी हैं जो कि सिर्फ KMC या DMC के अंडर नहीं आती, कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अंडर आती हैं। वहाँ की रिपेयरिंग जो है कैंटोनमेंट बोर्ड को करनी होती है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 10 सड़कें टूट फूट का शिकार बताई गई हैं, लेकिन असल में हक़ाइक़ इससे कई गुना ज़्यादा हैं। अगर ज़िला मलीर की बात कर ली जाए तो 12 सड़कें ऐसी हैं जो कि बुनियादी बड़ी सड़कें हैं जो टूट फूट का शिकार हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी शुएब आप साथ साथ ये बताते रहें, क्योंकि जब भी हम सिंध हुकूमत से बात करते हैं, मुतालिका इदारों से बात करते हैं, तो वो यही कहते हैं हमारे अंडर नहीं आती ये रोड। जब कभी बारिश हो जाए तो आप मुझे बताते रहें, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट साउथ, किस किस के अंडर आता है, ये किस किस का काम है जो नहीं हुआ है? देखें सुमैया, बड़ा अच्छा आपका सवाल था, इसके लिए मैं तैयारी करके आया हूँ। ये सड़कें सिर्फ शहरी हुकूमत की या बल्दियाती हुकूमत के ज़ेर असर नहीं है। इनमें कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, DMCs, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, मलीर कैंट, वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट, साइट एसोसिएशन, कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल और KMC, ये इन तमाम इदारों की जुरिडिक्शंस में ये सड़कें आती हैं। इनकी रिपेयर मेंटेनेंस उनकी ज़िम्मेदारी है। कुल ये मिला के कोई 8 या 9 महकमे बनते हैं जिनकी हुदूद के अंदर ये 101 कराची की टूटी फूटी सड़कें आती हैं। अगर ये 101 टूटी फूटी सड़कें मरम्मत कर दी जाएँ या इनकी असर नौ तामीर की जाए तो कराची में ट्रैफिक के मसाइल हल हो सकते हैं। इस वक्त जब आप इस वक्त यहाँ प्रोग्राम कर रही हैं तो शहर में ट्रैफिक का मसला होता है। शाम में 4 बजे के बाद से शहर के जो वापसी रास्ते हैं उन पे रात 8 बजे तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव होता है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन वो ट्रैफिक को कहाँ से गुजारें, किस तरह से गुजारें। और फिर अब शहर की जो कच्ची, जो हम कह सकते हैं कि जो अंदर की छोटी गलियाँ होती हैं, मतलब मेन रोड के अलावा स्ट्रीट्स जो होती हैं गली मोहल्लों की, वो तो उनमें तो खड्डे हुए हैं, गटर का पानी खड़ा हुआ है, बिल्कुल खंडर जैसी सूरत हाल पेश कर रहे हैं। कराची की एक 4K चुरंगी है, उसको लोगों ने अजीब अजीब नामों से पुकारना शुरू कर दिया है, जो कि सुरजानी टाउन के करीब है। आप वहां से अगर अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो आप साफ सुथरी हालत में गुजर भी नहीं सकते। अगर आप सुरजानी टाउन से आपको नागन चुरंगी तक आना है तो आपका हुलिया बिगड़ जाएगा, चाहे मर्द हो चाहे खवातीन हो। वो बाइक पे इतने मट्टी मट्टी हो जाएंगे और खड्डों में लोगों की गाड़ियां तबाह हो रही हैं, टूट रही हैं। इसी तरह से टीन हट्टी से लेके गुरुमंदिर तक की सड़क मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। ये अवामी मसला है। तो ये 8 से 9 महकमे ये क्या कर रहे हैं? इनके पास वसाइल की कमी है या इनके पास पैसे नहीं है? क्या मामला क्या है, क्यों नहीं करते काम? देखिए, एक तो बात पैसों की आ जाती है, एक आ जाती है इख्तियारात ना होना, एक आ जाती है काम ना करने की ख्वाहिश। तीनों बातें सामने हैं और ज्यादा काम ना करने की ख्वाहिश है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि 101 सड़कें एक दिन में तो नहीं टूटी ना। ये 101 सड़कें तो वो हैं जो कि सुमैया बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताई गई हैं। अगर हम एक आम शहरी की हैसियत से देखेंगे तो वो तो हर गली मोहल्ले की सड़क बताएगा। ये तो हजारों सड़कें हो जाएंगी। आप सिर्फ ये कोरंगी कॉजवे की रोड देख लें, जो कोरंगी कॉजवे सड़क जो है बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। अगर कोरंगी नदी की बात कर लें, ये सड़क बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। ये तो KMC की सड़क नहीं है, ये तो DMC
किसी की सड़क नहीं है, ये कैंटोनमेंट के एरियाज हैं, इसकी भी बुरा हाल है। इसके साथ साथ आप शहर के बड़े इलाके देख लें, फेडरल बेरिया का इलाका देख लें, दस्तगीर का इलाका देख लें, सब में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। चाहे वो नागन चरंगी हो, चाहे वो गुलशन हो, चाहे वो गुलिस्तान जौहर हो, चाहे वो गुरु मंदिर हो, तीनट्टी हो, बफर जोन हो, चाहे वो और दीगर इलाके हो, कराची के नॉर्थ नाजमाबाद हो या फिर नॉर्थ कराची हो, यानी कि कोई इलाका शुएब ऐसा नहीं है जहां पर हमें कोई साफ सुथरी सड़क मिल जाए जो तो सुकून के साथ गाड़ी चल सके। ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। आप किसी भी इलाके की बात कर ले जाएं, जो पुराने कराची के एरियाज हैं, जो ओल्ड सिटी एरियाज, वहाँ भी सड़क के बुरे हाल हैं। खारा दर, मीठा दर, लियारी, सब जगह सड़कें डैमेज हैं और रिपेयर वर्क्स नहीं होता दिखाई दे रहा। इसी तरह अगर पापोश से लेके आप नॉर्थ कराची तक चली जाएँ, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, इंटर बोर्ड ऑफिस वाला रोड पूरा टूट फूट का शिकार है। इसके साथ आप ख्वाजा अजमेर नगरी, नॉर्थ कराची तक चले जाएँ, हर सड़क टूटी हुई है। मंगोपीर के इलाके की सड़कें टूटी हुई हैं, लांडी कोरंगी के इलाके की सड़कें टूटी हुई हैं। तो कराची की सड़कें टूटी हुई हैं, जिसकी बल्दियाती इदारे कब खुद मुख्तार होंगे? देखिए अभी तो सब इख्तियार सिंध हुकूमत के पास है ना। अभी तो जिलाई नाज़मीन वाला सिस्टम नहीं चल रहा। अभी केएमसी को चाहिए, केएमसी के तमाम इख्तियार सिंध हुकूमत के पास हैं। सिंध हुकूमत जो है वो आपको पता है कि वो कहती थी कि पहले के जी मेयर कराची जो है वसाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनको फंड्स नहीं दिए जाते। अब तो सिंध हुकूमत खुद पैसा लगा के सड़कें मरम्मत करवा सकती है। क्या वफाक की जान से फंड्स रिलीज किए गए अब तक कुछ? देखिए वफाक बिल्कुल पैसे देता है, लेकिन वफाक तो हमारे सिंध हुकूमत पे ही नाला रहता है ना। वो कहता है कि हम इनको जो पैसे देते हैं ये लोग खा जाते हैं, ये करप्शन करते हैं, इसलिए हम इनको इतना पैसा नहीं दे सकते। लेकिन जो पैसे आते हैं, जो थोड़े बहुत पैसे उनमें से लगाए जाते हैं पब्लिक के कामों पर। अब इस वक्त देखें कराची इतना बड़ा मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। कराची शहर में इसी सड़कों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत कितनी खस्ता है, क्योंकि इन्हीं टूटी फूटी सड़कों पे वो बसें चलती हैं। उनके अंदर जो शहरी बेचारे खड़े होके लटक के मुसाफिर स्टॉप तक जाते हैं, उनका बुरा हाल है। कराची शहर में चंची रिक्शा अभी तक चल रहा है। अब आप मुझे बताएं, अगर चंची रिक्शा चलेगा, टूट फूट का शिकार है, उसमें बेचारे लोग जंगलों पे लटके हुए, पीछे बैठे हुए, और अक्सर हादसात का शिकार होते हैं। कराची में यौमिया अगर बात कर ली जाए 4 से 5 अफराद एक्सीडेंट की नज़र होकर इंतकाल करते हैं। कराची में जो ट्रैफिक पुलिस है वो किस तरह से कंट्रोल करे? हादसा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बाइक सवार रोज़ाना, क्योंकि कराची शहर में मोटरसाइकिल सवारों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो हादसा भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अमूमन यही होता है कि कोई रेती बजरी का ट्रक होता है, वो टक्कर मारता है, 4-5 मोटरसाइकिल सवार एक साथ ही जद में आ जाते हैं और उनका हादसा हो जाता है। अब तो कराची के बहुत से पुल ऐसे हैं कि उनके दरमियान में जो जॉइंट लगे हुए होते हैं, सुमैया, मैंने खुद देखा है कि वो पुलों के जॉइंट्स खुलते जा रहे हैं। आप ये कोरंगी पुल की बात कर लें, अपना ये जो हमारा शहीद मिल्लत रोड एक्सप्रेस वे है, इसके जॉइंट्स खुलते जा रहे हैं। सुराब गोट के पुल के खुलते जा रहे हैं। कायदाबाद पे नया पुल बना था, उसके जॉइंट्स खुलते जा रहे हैं और उस पर इतने गहरे गहरे खड्डे हो गए हैं। अगर आप नेटी जेटी से आप जा रहे हैं आईसीआई ब्रिज की तरफ, वहाँ पे इतने गहरे गहरे खड्डे हो गए कि छोटी गाड़ी सुजुकी मेरान वगैरह तो उसमें फंस जाती है, फिर बंदे को निकालना पड़ता है और सड़कों की ये सूरत हाल है। और अगर सड़कों की यही सूरत हाल रही तो अब जो बारिशें होंगी उसके बाद शहर का क्या हाल होगा शुएब? बिल्कुल, देखिए सड़कें रिपेयर नहीं हो रही, बिल्कुल खड्डे इतने गहरे गहरे हो गए हैं। हम जो 4K चुरंगी की बात कर रहे हैं तो वहां से लेके अगर आप हैदरी और मैट्रिक बोर्ड ऑफिस नॉर्थ नाज़िमाबाद तक आती हैं, पूरी रोड टूट फूट का शिकार है। उसके बाद जगह जगह जो रोड हॉक्सबे तक जा रहा है, पूरा रोड वो क्योंकि बनने की वजह से बंद है, तो उससे पीछे गुलवाई से पीछे भी सब बंद है, टूट फूट का शिकार है। हर इलाके का जो शहरी है वो ये बात बोलता है कि भाई सड़कें कब बनेंगी, गाड़ियां तबाह हो रही हैं, लोगों की गाड़ियों की मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ गया है, क्योंकि पुर्जे महंगे हो गए हैं, चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो मेंटेनेंस महंगी पड़ती है लोगों को जब टूट फूट का मसला होता है। अब इस सूरत हाल में देखें, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब हैं, आप यकीनी तौर पर उनसे कल के प्रोग्राम में रब्ता कीजिएगा कि उनका इस पर मौक़िफ़ लें कि हमने उनसे रब्ता करने की बहुत कोशिश की है और ये मैं और बता रही हूँ कि नासिर हुसैन शाह से रब्ता करने की, इस इशू पर बात करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो ज़रूर रब्ता करें और इस पर जवाब दें, सिंध हुकूमत जवाब दे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।